औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स पहले मैं रिक्वेस्ट करती चलूँ फर्स्ट टाइम आने वाले लोगों को कि मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करने के लिए बेल का निशान भी प्रेस कर लें और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, शुक्रिया। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि बेल का निशान चेक कर लें, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, तो वो बेल को चेक कर लें ताकि पता चल जाए कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिल रहा। तो बाकी मेरी हौसला अफजाई करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इसमें आपका कोई बिल नहीं आना, बेशक यकीन कर लीजिए। तो इसलिए लाइक ज़रूर किया करें, शुक्रिया। तो व्यूअर्स आज का जो मेरा टॉपिक है हर मकसद के लिए है, हर मकसद के लिए ख़ास अमल है, बहुत ज़बरदस्त अमल है, गारंटीड है और मुजरब है और आजमुदा अमल है। बहुत सारे बुज़ुर्गों का आजमाया हुआ अमल है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से जो भी आपकी हाजत है, जो भी मकसद है, किसी किस्म का भी है लेकिन जायज़ है, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पूरा होगा और आपके हक़ में बेहतर होना भी ज़रूरी है। ठीक है, जो भी इस अमल को करके जो भी अल्लाह ताला से आप मांगना चाहते हैं आप मांग सकते हैं। इसका मतलब यही होता है, जब मैं ये कह देती हूँ कि जो भी मांगना चाहें, तो हर मकसद के लिए ये अमल होता है। फिर आप कमेंट्स में अलग से पूछते हैं, हम इसे शादी के लिए कर सकते हैं, हम इसे नौकरी के लिए कर सकते हैं, किसी का कहना होता है हम कर्ज के लिए कर सकते हैं, किसी परेशानी से निजात के लिए कर सकते हैं। तो जब हर मकसद बोल दिया जाता है तो उसका मतलब है कि आप जिस मर्ज़ी मकसद के लिए करना चाहें आप इस अमल को कर सकते हैं। मसला और मुसीबत या कोई मकसद ये आप अपना यानी कि बेहतर पता होता है कि आपका मकसद क्या है, आप किस मतलब के लिए इस अमल को करना चाहते हैं। इसलिए आपको मैं कह देती हूँ कि हर मकसद के लिए ये वजीफ़ा है। ठीक है, अब वजीफ़ा शुरू करने से पहले हमेशा मैं यही कहती हूँ कि सदका खैरात करें। कोई भी चीज़ आपकी अपनी ताकत के मुताबिक आप सदका कर सकते हैं। और इसके अलावा 5 वक्त की नमाज तो ज़रूरी ही है, वो तो मैं लाजमी कहती हूँ कि पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, चाहे वजीफ़ा करना है चाहे नहीं करना। नमाज की पाबंदी, नमाज की बाकायदगी ज़रूरी है और कुरान पाक की तिलावत भी ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तग़फ़ार करें और दुरूद शरीफ पढ़ें और हर वक्त वज़ू में रहने की कोशिश करें। इन सारे जो अमाल से आपकी बहुत सारी परेशानियां वैसे ही दूर हो जाएंगी। और इनमें से अगर आप कोई एक अमल भी अपनाना चाहें, यानी कि विर्द में दुरूद शरीफ, तो यानी कि जैसे दुरूद शरीफ पढ़ लिया या इस्तग़फ़ार जो है वो, यानी कि सारे अमल अपनी अपनी जगह ज़रूरी हैं। बेहतर है कि आप किसी टाइम पे किसी चीज़ का विर्द कर लें, किसी टाइम पे किसी का विर्द कर लें, या अपनी एक रूटीन बना लें कि इस टाइम मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना है, इस टाइम मैंने इस्तग़फ़ार पढ़ना है, इस टाइम मैंने तीसरा कलमा पढ़ना है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक रूटीन सेट कर लें। तो अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की पाकी बयान करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा कलमा बहुत अच्छा है। अगर आप अल्लाह की तारीफ़ बयान करना चाहें तो तीसरा कलमा पढ़ते रहें, या सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये तस्बीह पढ़ते रहा करें, हर वक्त अपनी ज़ुबान पे रखें, काउंट किए बगैर, यानी अनकाउंटेबल पढ़ें इसको, तो बहुत अच्छा होगा। तो इन सारे अमाल के साथ जब आप कोई वजीफ़ा करेंगे तो वो लाजमी कबूल होगा। ठीक है, अब आज का जो वजीफ़ा है हर मकसद के लिए है, जो मैंने आपको पहले से बता दिया कि मकसद आपका अपना है, जो भी जिस मकसद के लिए करना चाहें। ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए भी मैं कहती चलूँ कि अगर तालिब इल्म भी अपनी तालीम के लिए ये करना चाहें तो कर सकते हैं। बस इजी अमल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसका टाइम फ़िक्स है। आपने इसे फ़िक्स टाइम पर ही अमल को करना है और उसके अलावा किसी और टाइम पर अगर आप इस अमल को करेंगे तो फिर उसका मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस अमल का जो टाइम है वो मगरिब की नमाज के बाद है। जो भी आपकी हाजत है, कोई भी एक हाजत को अपने दिल में रखें, दुआ करें और अल्लाह से यानी कि पहले नियत कर लें मगरिब की नमाज अदा करने के बाद। ठीक है, उसी जगह बैठे रहें और अपने मतलब की, अपने मकसद की नियत करें। किसी भी एक हाजत के लिए अमल हो सकता है।
तो अपने दुआ मांग ली और उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने अल्लाह को इस तरह से, अल्लाह का नाम या रब, ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ना है, या रब या रब या रब। अपने पास तस्बीह रख लें ताकि आप अपनी तादाद जो है वो उसका सही से जो है वो पढ़ सकें, उस जिस तादाद में मैं आपको बता रही हूँ। आपने 1000 मरतबा करना है ये अमल, ठीक है, 1000 मरतबा या रब पढ़ना है, किसी से बात किए बगैर, इस तरफ किसी की तरफ तवज्जो नहीं देनी, आपने पूरी तवज्जो अपने वजीफ़े की तरफ रखनी है, ठीक है। और मगरिब की नमाज के बाद ही ये अमल होगा, इसके अलावा आप किसी और नमाज के साथ ये अमल नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको ख़ास बता रही हूँ कि उस टाइम पर जब ये अमल आप करेंगे, और आपने कम अज़ कम 7 दिन इस अमल को ज़रूर करना है, 7 दिन तक लगातार इस अमल को ज़रूर करें। रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी शुरू में पढ़ा जाएगा, 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी अमल ख़त्म होने के बाद पढ़ा जाएगा, और 1000 मरतबा या रब पढ़ा जाएगा दरमियान में। और फिर उसके बाद अपने उस मकसद की दुआ करें जिस मकसद के लिए आपने इस अमल को किया है। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये अमल बहुत मुजरिब है, आप ज़रूर करके देखें। जिन लोगों के मकसद मकासद पूरे नहीं हो रहे हैं, जिन लोगों की हाजात पूरी नहीं हो रही हैं, और इसके अलावा एक और अमल हर मकसद की कामयाबी के लिए, हर वजीफ़े की, यानी हर वजीफ़े की कामयाबी के लिए, हर रोज़ असर की नमाज के बाद आपने अस्तगफार का ये कलमा पढ़ना है, ठीक है, सिर्फ 100 मरतबा, यानी एक तस्बीह असर की नमाज के साथ पढ़ी जाएगी। यानी आप जब असर की नमाज अदा कर लें उसके बाद आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, ये आपने पढ़नी है, ठीक है, 100 मरतबा किसी भी वजीफ़े की कामयाबी के लिए, क्योंकि इससे आपके ऊपर जो भी आजमाइश होगी वो उतर जाएगी, गुनाह झड़ जाएंगे। वैसे तो इस्तग़फ़ार की कसरत मैं कहती हूँ करें, कि कोई भी कलमा आप पढ़ना चाहे पढ़ें, लेकिन ये जो असर की नमाज के बाद आपने पढ़ना है ये बहुत ज़बरदस्त है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये ज़रूर करके देखें। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज का अमल भी आपको अच्छा लगा होगा, आसान भी है और आप इसे कर सकते हैं। चाहे अगर कोई बे औलाद भी करना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला मेरी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी ख़ुसूसी दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।